तो एक क्वेश्चन पूछते हैं, तुम लोग को बहुत बार पढ़ाए होंगे, जो मेरे से पढ़ा होगा सब, कि जो ग्लूकोज टेस्ट होता है किस भाई में लेना चाहिए, किस भाई में लेते हैं? क्या वो, क्या वो, किसमें? हाँ हाँ, ये हाँ, कॉलर, भाई का कॉलर बोला जाए तो कौन सा कॉलर बोलेंगे? येलो बोलेंगे बाबू? राकेश बता। ठीक है चलो, ठीक है ठीक है चलो, और बहुत उसमें कौन सा क्या रहता है? जैसे ग्लूकोज वाला लेते हैं, ग्लूकोज हम लोग जिस टेस्ट में ग्लूकोज जिसमें हम लोग करते हैं, उसमें क्या रहता है, क्या उसमें प्रिजर्वेटिव रहता है जिसके कारण हमको मतलब क्या उसमें प्रिजर्वेटिव रहता है? बहुत बार कॉम्पिटिटिव में पूछा, क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारा भाई में ईडीटीए रहता है, कुछ में कुछ रहता है, तो वो जो भाई लेते हैं उसमें क्या रहता है बाबू, बताएगा राकेश? क्या रहता है छोटू? हाँ, सोडियम फ्लोराइड रहता है, गुड, बहुत अच्छा, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड रहता है। सोडियम फ्लोराइड बाबू क्या क्या करता है, कुछ बता सकता है क्या, काहे सोडियम फ्लोराइड रहता है उसमें? सोडियम फ्लोराइड क्या करता है, क्या फंक्शन करता है, क्या हेल्प करता है, बताएगा राकेश? अच्छा चलो कोई बात नहीं। सोडियम क्लोराइड वो भाइल में जो रहता है वो क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस से तोड़ता है, मतलब ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज को तोड़ने में बचाता है, इसीलिए सोडियम क्लोराइड रहता है। चलते हैं तो और बताते हैं बढ़िया से, ठीक है, बहुत अच्छा हो, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग साइन सिम्टम देखे थे, इससे पहले हम लोग साइन सिम्टम देखे थे, उसके बाद डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन देख रहे थे, उसके बाद मैनेजमेंट पढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो एक बार हमको साइन सिम्टम बाबू बताएगी संध्या गुप्ता, एक बार साइन सिम्टम छोटी बताओ तो, क्या क्या साइन सिम्टम देखे थे, ओवरव्यू, साइन सिम्टम क्या था? हाँ हाँ हाँ, गुड। हाँ हाँ हाँ, गुड गुड गुड, बहुत अच्छा हो, ठीक है। और क्या करें, क्वेश्चन भेजे थे तुम लोग को, बहुत क्वेश्चन भेजे थे, क्वेश्चन बाबू बनाना सब, देखना सब क्वेश्चन कैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चन जरूर से बनाना सब। और क्वेश्चन बनाए भेजते हैं, सब भेज देते हैं, तब तुम लोग को बताएंगे एक बार कैसा क्या होता है क्या नहीं होता है, क्वेश्चन सब एक बार डायबिटीज मेलाइटस का बताएंगे एक बार। बहुत अच्छा है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायबिटीज मेलाइटस से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो बहुत अच्छा वो साइन सिम्टम। अब चलते हैं हम लोग एक बार डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन पढ़ते हैं, लोग डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में क्या क्या तुम लोग को देखे थे। एक दो साइन सिम्टम, सनफ्लावर बताए थे, कौन का ट्रैक बताए थे, कौन फ्लावर का ट्रैक बताए थे, किसी को याद है? हाँ, स्नो फ्लावर का ट्रैक, ठीक है, उससे क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, वो ध्यान रखना था, ठीक है। तो हम लोग साइन सिम्टम देख लिए थे, आज हम लोग देखेंगे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में शायद तुम लोग कुछ बताए थे, हेल्थ टेस्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह तुम लोग को बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सब क्या लिखे हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में। सबसे पहले हेल्थ हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। हेल्थ हिस्ट्री से हमको क्या पता चलेगा और फिजिकल एग्जामिनेशन से क्या पता चलेगा, ये भी तुम लोग को बताए थे क्या क्या पता चलेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक बता दिए थे। उसके बाद हम लोग ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या, डायबिटीज मेलाइटस को पता लगाने के लिए हम लोग कौन कौन टेस्ट करते हैं, एक बार कोई बाबू आइडिया बताओ सब, कौन कौन टेस्ट करेंगे डायग्नोस्टिक? हाँ वो, हाँ हाँ हाँ, एफबीएस, आरबीएस, और हाँ हाँ, गुड, बहुत अच्छा, एच बी ए वन सी। हाँ हाँ, एच बी ए वन सी, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार। क्या को इसका टी आर आई फोर पीटी में हटा कर एक ही परीक्षा हो। देखो, पॉजिटिव रिजल्ट आने लगा है, आंदोलन जो हो रहा था, अब एक ही एग्जाम होगा, पहले पीटी टी आर आई वाला या टीचर वाला में, फिर पीटी मेंस कर दिया था, देखो अभी आया है कि एक ही एग्जाम होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। हाँ हाँ, स्टाफ नर्स का भी रिजल्ट आया, ठीक है। हाँ, कौन कौन? हाँ 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 हाँ, हाँ, बहुत का हुआ होगा, बहुत का हुआ। 50 क्या, 44 गया है, 44 गया है जनरल का। हाँ, कट ऑफ बहुत कम गया है, ठीक है। और वो कितना, बस 11,000 में 7,000 कुछ हुआ है, अभी बहुत सीट खाली भी है, ठीक है। चलो हाँ हाँ, वो देखो 32 नंबर तुम लोग को पास नहीं हुआ है, सब बहुत सारा मैक्सिमम स्टूडेंट 32 नंबर पास नहीं हुआ, 32 नंबर, 32, 100 में 32 लाना था,
वो 32 नंबर पास नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखो सब कितना मतलब क्या पढ़ा है सब, पहले बहुत सब चीट वाला ही सब था। इसी से क्या हुआ है कि बहुत इस लोग का हुआ नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब आगे जो होगा तो तुम लोग देखना, सब बढ़िया से पढ़ो, सब कॉम्पिटिटिव कंपटीशन और बढ़ते जाएगा, अब सब पढ़ेगा सर। पहले कोई भाई नहीं पढ़ता था, एक भाई का एग्जाम हुआ, इसमें जिसका लक था वो निकल गया, निकल गया, अगला बेर से और फास्ट कंपटीशन होगा, सब तैयारी करेगा सर। पहले क्या था कि कोई तैयारी नहीं किया था सर, डायरेक्ट एग्जाम जाना, सब लोग एकदम हल्का हल्का आएगा, डायरेक्ट एग्जाम दे दिया था सब। ठीक है, लेकिन वैसा हल्का नहीं आया, बहुत अच्छा लेवल का स्टाफ नर्स में क्वेश्चन भेजा, जिसके कारण बहुत छट गया सब। ठीक है, तो आगे जो होगा बहुत कंपटीशन बढ़ने वाला है। ठीक है, चलो चलो तो आगे क्या पढ़ रहे थे हम लोग, HbA1c। HbA1c बहुत बार क्वेश्चन पूछा है बहु। HbA1c हमको ग्लूकोज का लेवल बताता है, कितना महीना का बता देता है, कुछ आइडिया बहु, कितना दिन का लेवल बता देता है HbA1c? हाँ, 3 मंथ का हमको HbA1c हम जब करते हैं तो 3 मंथ का हमारा क्या बता देता है कि 3 मंथ में तुम्हारा ग्लूकोज लेवल कितना था, वो बता देता है HbA1c। ठीक है, तो HbA1c, हाँ, जिसको क्रोनिक मतलब डायबिटीज मेलाइटस रहता है, या किसी को डायग्नोसिस नहीं हो पाता है कि हमको कि इसको डायबिटीज मेलाइटस है कि नहीं, 3 महीना की हिस्ट्री बता देता है HbA1c। तो ये कितना बार क्वेश्चन पूछा है कि हमको 3 मंथ का कौन सा टेस्ट है जो 3 मंथ का डायबिटीज मेलाइटस का ग्लूकोज का लेवल का बता देगा। ग्लूकोज का लेवल को 3 मंथ में कौन बता देगा, तो HbA1c होता है। ठीक है, चलो उसको हम चलते हैं, तो एक एक करके सब आएगा तो बताते हैं। चलो, अब हम लोग देखे थे, हम लोग प्रीवियस क्लास में जो देखे थे, कुछ बात तुम लोग को बताए थे कुछ दिन पहले कि हमारा क्या 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 होता है, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले एफबीएस, एबीएस के बारे में देखते हैं, एबीएस क्या होता है। एबीएस तुम लोग को हम अगला क्लास में भी बताए थे। एबीएस देखो सब, मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज। मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज में सबसे पहले हम लोग कहते हैं एफबीएस। एबीएस का फुल फॉर्म बताए थे, फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर, तो फास्टिंग ब्लड शुगर में कब बोले थे बाबू, कब बोलेंगे फास्टिंग ब्लड शुगर, कब कहेंगे, किसको कहेंगे फास्टिंग ब्लड शुगर? हाँ, क्या बताए थे कि 12 बजे के बाद कहा जाता है कि खाने के नहीं, खाने के नहीं, और हम सुबह में जो ब्लड कलेक्शन करते हैं, ब्लड शुगर चेक करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, ब्लड फास्टिंग शुगर। ठीक है, ब्लड फास्टिंग शुगर में तुम लोग को बताए थे कब प्री डायबिटीज कहा जाएगा, कब डायबिटीज कहा जाएगा, कब नॉर्मल कहा जाएगा, एक वर्ड में बोला जाए तो क्या होगा। ठीक है, ये सब तुम लोग को पीछे बताए हैं। तुम लोग को यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्री डायबिटीज का लेवल कितना होता है, स्टाफ नर्स का क्वेश्चन पूछा गया है कि प्री डायबिटीज लेवल कितना होता है, प्री डायबिटीज, डायबिटीज कितना होता है, प्री डायबिटीज किसे होता है, स्टाफ नर्स का। अभी हम लोग का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि प्री डायबिटीज का नॉर्मल वैल्यू कितना होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार देखते हैं, तुम लोग को बताए भी थे कि नॉर्मल हमको बोला जाए कि नॉर्मल कितना होता है, तो नॉर्मल वैल्यू बोला जाए तो 70 से 99 mg/dl होता है, नॉर्मल बोला जाए। ठीक है, यदि तुम लोग बढ़िया से लिखना सर, इफ मोर देन 100 से 145 mg/dl रहता है, उसको क्या कहा जाता है, प्री डायबिटीज। ठीक है, यदि हमको 126 से ज्यादा होता है तो उसको क्या कहा जाता है, डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, इसको हम बढ़िया समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो सब। हम लोग को देखो सब, जब ब्लड शुगर लेते हैं एफबीएस, ठीक है, ब्लड फास्टिंग शुगर लेते हैं, ब्लड फास्टिंग शुगर लेते हैं, तो हम लोग को ये वैल्यू याद रखना चाहिए, किसको शुगर कहेंगे, किसको प्री डायबिटीज कहेंगे, किसको डायबिटीज कहेंगे, किसको नॉर्मल मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल वैल्यू बोला जाए, नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, तो 70 से 99 mg/dl रहता है। ठीक है, कहीं कहीं हम लोग को 70 से 110 भी माना जाता है, 110 भी माना जाता है, कहीं कहीं लिखा रहेगा 70 से 110 भी लिखा जाता है, कहीं कहीं 70 से 99 या 100 भी माना जाता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आगे उससे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको तुम लोग को बोला जाए नॉर्मल। आवाज किसका माइक ऑन है बाबू? रशीद खान बाबू, तुम्हारा माइक ऑन है बाबू? देखो, तो नॉर्मल बोला जब फास्टिंग कितना होता है, तो 70 से 99 mg/dl होता है। ठीक है, या कहीं कहीं भी 70 से 110 भी लिखा रहेगा, तो कंफ्यूजन नहीं मानना है। ठीक है, उसके बाद वो WHO को गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बोला जाए तो हमारा प्री डायबिटीज का नॉर्म वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 100 से 125 mg/dl होता है। ठीक है, इसको प्री डायबिटीज तुम हमेशा कभी चेक करा रहे हैं तो हमारा 110 आ रहा है, 112 आ रहा है, 115 आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम डायबिटीज नहीं कहेंगे, प्री डायबिटीज, इसको डायबिटीज लक्षण आने वाला है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्री डायबिटीज कहेंगे। इसको मैनेजमेंट, यदि हम लोग डाइटरी पैटर्न चेंज करें, या हम लोग कुछ आगे बताएंगे इंटरवेंशन में क्या क्या करेंगे तो डायबिटीज ना होने का चांस रहेगा। तो यदि हम लोग डाइटरी मॉडिफिकेशन करें तो हम लोग इसको बचा सकते हैं, मतलब हम लोग को डायबिटीज नहीं हो सकता है, या इंडिकेशन कर रहा है कि तुमको डायबिटीज होने वाला है, तो इतना तुम्हारा वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग उसको क्या मानेंगे, प्री डायबिटीज। डायबिटीज नहीं कहेंगे, प्री डायबिटीज कहेंगे। ठीक है, चलो
यदि हमारा 126 से ज्यादा, कितना बार तुम लोग को याद रहना चाहिए, 126 mg/dl से ज्यादा रहे, 126 mg/dl से ज्यादा रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, उसको डायबिटीज मेलाइटस। तो तुम लोग को डायबिटीज मेलाइटस बोला जाए कि ब्लड फास्टिंग शुगर लेवल कितना होना चाहिए, तो 126 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात तुम लोग को क्लियर हुआ, कितना वैल्यू क्या होगा तो क्या होगा। चलो एक और बाबू, तुम लोग सुना होगा सब, एक हम लोग ग्लाइकोमीटर, ग्लाइकोमीटर का नाम सुना है सब, ग्लाइकोमीटर। हाँ, ग्लाइकोमीटर से क्या होता है बाबू, ग्लाइकोमीटर से। हाँ हाँ हाँ, कितना बार तुम लोग को फोटो भी देकर पूछा है कि बताओ ये फोटो क्या है, तो एक बार तुम लोग फोटो देखना सब ग्लाइकोमीटर के, या ग्लाइकोमीटर का हम तुम लोग को फोटो दिखाते हैं बाद में। ठीक है, तो एक ग्लाइकोमीटर नाम के एक डिवाइस होता है, ग्लाइकोमीटर, ग्लाइकोमीटर के एक नाम का डिवाइस होता है, उससे हम लोग क्या नापते हैं, आरबीएस नापते हैं या एफबीसीएस नापते हैं। ठीक है, या हम लोग ग्लाइकोमीटर से बोला जाए तो क्या नापते हैं, हम लोग ब्लड शुगर नापते हैं, मेन आंसर जाए। एक होता है ब्लड इन ब्लड से, ब्लड हम जो लेब में करते हैं, लेब में करते हैं, और एक ग्लाइकोमीटर से करते हैं। तो बताओ सर दोनों में कौन एक्यूरेट वैल्यू बताता है, हम ब्लड लेब से करें या ग्लाइकोमीटर से करें, तो हमको आरबीएस का लेवल कौन एक्यूरेट बताता है, लेब वाला। ठीक है, लेब वाला क्या करता है, एक्यूरेट बताता है, ये बात याद रखना सर, लेब हमारा जो रिजल्ट देता है वो एक्यूरेट बताता है। ठीक है, ग्लाइकोमीटर जो होता है वो फ्लक्चुएट करता है, उसका स्ट्रिप जो होता है, बहुत सारा क्या होता है, स्ट्रिप में गड़बड़ी होने के कारण, कभी कभी मशीन में गड़बड़ी होने के कारण। ठीक है, या हम लोग को वह ब्लड कलेक्शन में कभी कभी हम लोग डीप ब्लड ना लिए तब भी हमको क्या करता है, वो फ्लक्चुएट करते रहता है। तो बोला जाए दोनों में कोई पूछे, ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, तुम लोग को ध्यान आना चाहिए कि दोनों में क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा ब्लड लेब से कर रहे हैं या ग्लाइकोमीटर से कर रहे हैं, तो कौन एक्यूरेट बताता है, तो बोलेंगे कि ब्लड लेब वाला जो हमारा एक्यूरेट बताता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं नहीं पूछा है, तुम लोग ध्यान बात रखना है। ठीक है, चलो ये तुम लोग का नॉर्मल वैल्यू पता हो गया। अब बाबू सबसे मेन है कि अगला हम लोग, अगला जो हम लोग का पी बीएस पढ़ना है, पीपीबीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, किस तरह क्वेश्चन पूछा है तुम लोग को बताते हैं। ठीक है, चलो अगला एक बार आरबीएस सब समझिए रहा सर, रैंडम ब्लड शुगर, नॉर्मल रैंडम ब्लड शुगर का ही लेवल यही होता है। रैंडम ब्लड शुगर का मतलब केवल ये होता है कि कभी भी हम ले सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि खाली पेट चाहे कभी भी, ठीक है कभी भी लेते हैं तो नॉर्मल वैल्यू उतना ही माना जाता है आरबीएस का भी। ठीक है, तीसरा हम लोग को ये मानना है पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, ये तुम लोग को ध्यान देना है, ये किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको क्या होता है इसको देखना है। ठीक है, तो पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर का तुम लोग एक दिन बताए थे, तो हमको आगे ही बताओ सब, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर किसको कहेंगे, खाना खा के कहने वाला के कहेंगे कि शुगर वाला, शुगर का एक हम लोग को मिलता है, कितना ग्राम का मिलता है हम बताते हैं, 75 ग्राम का मिलता है। उसके बाद टेस्ट करेंगे तो वह कहते हैं कि खाना खाने के बाद कहते हैं, कौन सा कहते हैं, तो बात समझा सब कि नहीं समझ। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, कोई कहे कि बाबू मान लो एक तुम फास्टिंग हो, ब्लड शुगर तुम्हारा ले गया, उसके बाद कहे कि खा के आओ, खा के आओ, आई को कहेगा कि ब्लड शुगर हो गया, अगर तुम 75 ग्राम लो, उसके बाद तुम्हारा ब्लड चेक करेंगे 2 घंटा के बाद। तो बोला जाए कि क्वेश्चन पूछा गया है कि आफ्टर मील या आफ्टर टेकिंग शुगर कौन सा सही है, कौन सा हमारा स्टेटमेंट इसमें सही है, ये क्वेश्चन पूछा है नॉर्सेट का। ठीक है, तो कभी भी आफ्टर मील के बाद हम लोग ब्लड शुगर नहीं लेते हैं, हम लोग कभी भी ऐसा चेक करना है तो हम लोग शुगर ब्लड शुगर लेते हैं 75 ग्राम, उसी से हमको एक्यूरेट वैल्यू बताता है। कौन किसका माई कौन है बाबू, रशीद खान। ठीक है, तो पोस्ट पेरेंडियल वैल्यू क्या होता है अभी और चलते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। तो एक तुम लोग बोले कि हमको पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर का टेस्ट करना है, तो किस तरह करते हैं उसको बताते हैं आगे। उस पर क्वेश्चन दो आता है कि खाना खाने के बाद करना चाहिए कि 75 ग्राम शुगर लेने के बाद करना चाहिए, तो कभी भी आंसर देना है तुम लोग को 75 ग्राम शुगर लेने के बाद। ठीक है, चलो अब पोस्ट प्रेंडियल को हम लोग एक बहुत फेमस टेस्ट के नाम से जानते हैं, जो कल तुम लोग बोल रहा था, वो कौन सा टेस्ट कहा जाता है वो एक बार बताओ सर। तो ओ जी टी टी, गुड, बहुत अच्छा बाबू। देखो सब क्या बोले यहाँ पर लिखे हैं, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर आफ्टर 75 ग्राम डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज का मतलब शुगर। ठीक है, 75 ग्राम हम लोग पोस्ट प्रेंडियल शुगर उससे कहते हैं जो हम लोग 75 ग्राम शुगर लेने के बाद जो हम लोग टेस्ट करते हैं उसको पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर कहा जाता है। उसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, ओजीटीटी। तो तुम लोग को क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा है, ओजीटीटी के बारे में हमको बताइए। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा, ओजीटीटी के बारे में बताइए।
ठीक है, तो ओजीटीटी का सबसे पहले तुम लोग को फुल फॉर्म पता रहना चाहिए। व्हाट इज फुल फॉर्म ओजीटीटी? ओजीटीटी टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बोला जाए, बहुत अच्छा वो, इसका फुल फॉर्म बोला जाए ओजीटीटी का तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। इसका नाम अब सबको टूर टूर के बताएंगे, इसका फुल फॉर्म क्या क्या मतलब हुआ। तो इसका बाबू पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर का मतलब हुआ कि पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर का मतलब हुआ कि हम क्या करें, हम लोग शुगर लेने के बाद ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट पेरेंडियल। पोस्ट पेरेंडियल के एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम कहा था ओजीटीटी, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तुम लोग को ओबीजीबी पढ़ना है, जब ओबीजी फोर्थ ईयर में पढ़ोगे तब भी ये तुम लोग को टेस्ट पढ़ना है ओजीटीटी, ठीक है। चलो अब हमको कोई बढ़िया से समझाओ तो ओजीटी टेस्ट किस तरह करेंगे। तुम मान लो किसी को ओजीटी टेस्ट करना है तो क्या क्या कहेंगे, कि तुम लोग को क्या समझाएंगे, क्या समझाएंगे बताओ, सब किसी को पता है? राकेश बाबू बताओ तो। मान लो तुम ओजीटी टेस्ट किसी को कराना है तो किस तरह करेंगे, क्या कहेंगे कि कैसा करना है, क्या करना चाहिए आपको? हाँ, फास्टिंग लेते हैं। हाँ 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 हाँ, गुड। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, गुड, बहुत अच्छा बहु, चलो और बहु, अब मान लो तुमको ओजी टेस्ट करना है तो किसी को हम लोग समझाएंगे कि इसी तरह ले लेंगे, उसको समझाना रहता है। मेन गाइड यही है बहु, यह मेन है कि ओजी टेस्ट करना है तो उसको पेशेंट को आज ऐसा नहीं कि तुमको कोई पेशेंट गया तुमको, ऐसा नहीं कि हमारे हॉस्पिटल में आज पेशेंट आया, उसको ओजी टेस्ट हम आज ही करा दिए, ठीक है। उसको हम लोग को क्या समझाना रहता है कि हम लोग को कि 2-3 दिन पहले तुमको ओजीटी परसों करना है तो 2 दिन पहले तुमको बढ़िया से ग्लूकोज डाइट तुम जो ले रहे हो कार्बोडाइट बढ़िया से लेना है। ऐसा नहीं कि तुम 2-3 दिन पहले कुछ ग्लूकोज ले ही नहीं की हो, ग्लूकोज नहीं ली हो, फिर अभी हम चेक करेंगे तो बताओ शुगर के लेवल अच्छा बताएगा। हम क्या बोले, बात समझ में आया कि नहीं तुम लोग को? मान लो एक पेशेंट ए है, क्या बाबू, क्या बोला? हाँ हाँ हाँ, देखो ए बाबू है ना, सुनो सर, ए वो पेशेंट है, ए है, ठीक है। ए पेशेंट है, उसको डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस है। डायबिटीज मेलाइटस के दर्द से उसको क्या हो रहा है, 2-3 दिन से खाना खाइए नहीं रहा, ग्लूकोज मतलब मीठा चीज कुछ ले ही नहीं रहा, मीठा चीज कुछ नहीं ले रहा है। तो उसको आया, हम फास्टिंग ब्लड शुगर कर लिए, फास्टिंग ब्लड ब्लड शुगर कर लिए, उसके बाद हम लोग 75 ग्राम दे के हम लोग ग्लूकोज टेस्ट कर लिए, तो ग्लूकोज तो पोस्ट पेरेंडियल टेस्ट कर लिए, तो बताओ यह रिजल्ट अच्छा देगा कि हमको एक बी पेशेंट है, बी पेशेंट को क्या हुआ, उसको भी डायबिटीज मेलाइटस है, वो नॉर्मल खाना खा रहा है, उसके बाद उसको जब आए तो हम लोग एफ किए, उसके बाद उसको हम लोग 75 ग्राम देकर फिर टेस्ट किए, ठीक है, तो वो एक्यूरेट वैल्यू देगा कि ये वाला देगा, बी वाला देगा, ठीक है, बी वाला देगा, क्योंकि उसका नॉर्मल ग्लूकोज का किस तरह का डाइजेशन हो रहा है, उसका क्या मेटाबॉलिज्म हो रहा है कि नहीं। अब 2-3 दिन से जो खाइए नहीं रहा तो उसको कम, ऑलरेडी कम बताएगा, ऑलरेडी कम बताएगा, तो क्या होगा, अच्छा से डायग्नोसिस नहीं होगा। तो उसको जो ओजीटी टेस्ट करना रहता है उसको बहुत अच्छा से समझाना रहता है कि इस तरह करना है, इस तरह क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है, वो हम तुम लोग को बता रहे हैं किस तरह ओजीटी टेस्ट को करना रहता है। ओजीटी टेस्ट तुम लोग के एग्जाम में आ जाए तो इसी तरह लिखना है, इससे तुम लोग 2-3 पेज भर भी सकते हो सब, क्या होगा क्या नहीं होगा सब हम एक एक करके बता रहे हैं, तुम लोग को एकदम बिलीव करो, सब सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक हेडिंग है ओजीटी टेस्ट करके, हम डायरेक्ट हेडिंग लिखे ओजीटी टेस्ट करके, ओजीटी टेस्ट, ठीक है। ओ यहाँ पर देखो सर, ओजीटी टेस्ट, ठीक है, ओजीटी टेस्ट, उसको फुल फॉर्म बोला जाए तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसको आगे सबसे पहले तुम लोग को लिखना होगा, तो तुम लोग को यह लिखना होगा ओजीटी, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अब ओरल ओजीटी टेस्ट किस तरह होता है, तो देखो सर, पहला पॉइंट लिखे 3 डे प्रायर टू टेस्ट एडवाइज द पेशेंट टेक नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट डाइट। मतलब तुमको ओरल किसी को कराना है पोस्ट पेरेंडियल टेस्ट, तो उसको कहा जाता है 2-3 दिन पहले से कि आप जिस तरह खाना नॉर्मल खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो जो खाते हैं वो नॉर्मल खाना है, ऐसा नहीं कि अवॉइड कर देना, ठीक है। तो जैसा खाना है खाना है। ये भी कंडीशन हो सकता है, इसको नहीं समझाएंगे तो ये भी हो सकता है कि अगला दिन बहुत मीठा खा के आया हो, आज तुम्हारा ब्लड टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहेगा, तो ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि नॉर्मल तुम आपको लोग को आपको क्या करना है, नॉर्मल जो कार्बोहाइड्रेट डाइट है, शुगर वाला जो डाइट है, एकदम हमेशा नॉर्मल लेना है, नॉर्मल, ऐसा नहीं कि ज़्यादा ना कम, नॉर्मल लेना है।
उस नॉर्मल लेकर टेस्ट होगा, ये समझाया जाता है। सबसे पहले ये नर्सिंग स्टाफ को यह समझाना बहुत जरूरी होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग पोस्ट प्रेनियल टेस्ट करने से पहले क्या एडवाइस करना चाहिए। क्वेश्चन पूछा है कि पोस्ट प्रेनियल टेस्ट करने से पहले हम लोग को क्या एडवाइस करना चाहिए। तो ये एडवाइस करना चाहिए कि हमको 3 दिन पहले या 2 दिन से 3 दिन पहले क्या करना चाहिए, खूब बढ़िया से अपना जो कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हैं उसको लेना चाहिए। ठीक है, अब देखो ऑन डे टेस्ट मतलब जिस दिन टेस्ट करना है, कॉल द पेशेंट आफ्टर मिडनाइट फास्टिंग। मतलब आज तुमको सुबह करना है टेस्ट, तो उसको 1 दिन पहले उसको समझाना है कि मिडनाइट के बाद खाना सब कुछ छोड़ देना है। मिडनाइट के बाद मतलब तुम 12 बजे से पहले खा लो, उसके बाद छोड़ दो। ऐसा नहीं कि उसके बाद भी खाना उसको छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद ऑन डे जिस टेस्ट आएगा उसको क्या करेंगे, विड्रॉ द ब्लड सैंपल। विड्रॉ द ब्लड सैंपल को क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। ठीक है, फास्टिंग ब्लड सैंपल को विड्रॉल करेंगे, मॉनिटर करेंगे फास्टिंग ब्लड शुगर। ठीक है, अब क्या करेंगे, विड्रॉ किए ब्लड सैंपल को क्या किए, विड्रॉ किए, फास्टिंग ब्लड सैंपल देखें। उसके बाद मॉनिटर करें कि फास्टिंग ब्लड शुगर का कितना आ रहा है, 120 आ रहा है कि कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। और ये हमारा नॉर्मल आ रहा है तो नॉर्मल पैरामीटर बताएंगे, जो भी आएगा वो आप करेंगे। ठीक है, चलो अगला वो। अब वो जो सैंपल लेते हैं, ये कितना बार वो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। जो हम लोग सैंपल जो लेते हैं वो सैंपल किस में लेते हैं, सैंपल हमको किस में लेना चाहिए। सैंपल का तुम लोग को वीडियो को भी हम तुम लोग के एफ में पढ़ाए होंगे। तुम लोग को जब हम कॉलेज में थे तो तुम लोग को पढ़ाए होंगे कौन सा टेस्ट कौन सा करते हैं। हॉस्पिटल में बाबू 2-3 गो भाईले रहता है, तो हॉस्पिटल वाला बात नहीं समझना है कि क्या है क्या नहीं। अब हॉस्पिटल में किसी तरह काम चलाना रहता है, 2-3 गो भाईले रहता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि बाबू जब सरकारी हॉस्पिटल में टेस्ट किया जाता है, कोई भी टेस्ट कराओ तो थोड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल में जो लेब वाला तो हम कर रहे हैं और हॉस्पिटल में करो, तो लेब और हॉस्पिटल में दोनों का थोड़ा क्या हो जाता है, वैल्यू में फ्लक्चुएट होने लगता है। ले हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में थोड़ा क्या करता है, गलती बताता है, क्योंकि बाद सभी संसाधन नहीं होता है। हम लोग हॉस्पिटल में कोई भी टेस्ट कराओ, 3 गो फाइल है, 3 गो फाइल क्या है, पर्पल है, ग्रे पर्पल है और रेड है, एक और है। ठीक है, मतलब 3 गो फाइल से कोई भी टेस्ट करा लो, जो भी टेस्ट कराना है वो 3 गो फाइल में होता है। लेकिन वही लेब में जाओगे तो क्या होगा, विभिन्न तरह का फाइल यूज होता है। जो हम लोग को नॉर्मल फाइल किस किस में क्या करना चाहिए वो फाइल यूज होता है। ठीक है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, वो बहुत बार तुम लोग को बोला जाए नॉर्सेट में फोटो दे के पूछता है कि इसमें कौन सा ग्लूकोज टेस्ट होता है, चाहे और टेस्ट होता है, वो फोटो दे के पूछता है। तो तुम लोग कभी भी नॉर्सेट के एग्जाम देने जाओ या कोई भी एग्जाम देने जाओ तो भाईल जरूर पढ़ के जाना है। भाईल से एक क्वेश्चन जो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है भाईल से। ठीक है, जब तुम लोग को हम पढ़ा रहे थे, अभी तो हमको ट्रिक याद नहीं, हम ट्रिक से भाईल सब याद किए थे। एक ट्रिक सबका ट्रिक बनाए थे, तुम लोग को अभी पढ़ाए होंगे तो तुम लोग को याद होगा, नहीं तो हम ट्रिक से ये बताए थे। एक बार देखेंगे तो याद हो जाएगा क्या है, अभी याद नहीं है, नहीं तो कल तुम लोग को बता देंगे देख के सब टेस्ट किस में क्या करना चाहिए। तो इसमें बहुत देखो सर क्या बोले कि हम लोग को ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट किस करना चाहिए, किस भाइल में, तो ग्रे भाइल में करना चाहिए। अब ग्रे भाइल में क्या प्रेजेंट रहता है, तो सोडियम फ्लोराइड प्रेजेंट रहता है। सोडियम फ्लोराइड ये भी कितना बार हम खुद क्वेश्चन नॉर्सेट का दिए हैं, तब बाबू ये नॉर्सेट में क्वेश्चन आया है कि जो हम लोग ग्लूकोज का भाइल लेते हैं उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, तो सोडियम फ्लोराइड रहता है। जो बाबू तुम लोग देखा होगा सब भाइल में भाइल तुम लोग खुद देखा होगा, सब भाइल में क्या रहता है, कुछ केमिकल जैसा रहता है, देखा है सबके नहीं हुआ। हाँ ठीक है, तो वो देखा होगा सब, वो केमिकल जो होता है सब कुछ में अलग रहता है, किसी में ईडीटी रहता है, किसी में कुछ रहता है, किसी में कुछ रहता है, कि उसी में क्या होता है, जो ग्रे भाइल जो रहता है, ग्रे भाइल में क्या रहता है, सोडियम फ्लोराइड रहता है। और सोडियम फ्लोराइड क्या तुम लोग को ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोडियम फ्लोराइड किस लिए रखा रहता है। तो सोडियम फ्लोराइड क्या करता है, प्रिवेंट ग्लाइकोलाइसिस। व्हाट डू मीन बाय ग्लाइकोलाइसिस। हाँ, ये क्या करता है, सोडियम क्लोराइड जो रहता है वो हमारा ग्लूकोज लेवल को जो ब्रेक डाउन होता है उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो क्या अभी तक बताएं तुम लोग को कि ओजीटी टेस्ट करने के लिए पहला स्टेप क्या करना है, तो पहला स्टेप क्या करना है कि 3 दिन से पहले उसको क्या करना है, बता देना है कि नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट जो डाइट खाते हैं वो खाइए। ठीक है, अब जिस दिन टेस्ट लेना उसे मिड नाइट का कहा जाता है, खाली पेट रहिए। उसके बाद वो सुबह जब आता है उसको ब्लड को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। ब्लड को कलेक्ट किस में करते हैं, तो ग्रे भाई में करते हैं। ग्रे भाई में क्या रहता है, सोडियम फ्लोराइड रहता है। सोडियम फ्लोराइड क्या करता है, तो हमको क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस से प्रिवेंट करता है। बताओ सर, इतना बात समझ में आया, ओजीटी टेस्ट में इतना क्या क्या कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ो, आगे चलते हैं। अब बाबू इसको इसको हम कर लिए। अब बाबू हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद अब हमको वही टेस्ट करना है, तो एक स्टेप कर लिया, दूसरा स्टेप क्या करेंगे बाबू।
हाँ अब करेंगे वो, अलाउ द पेशेंट टू ड्रिंक 75 ग्राम, एक अलाउ टू पेशेंट ड्रिंक 75 ग्राम अकॉर्डिंग टू WHO। ये WHO कहता है कि कितना ग्राम हमको शुगर लेना है, 75 ग्राम, ठीक है। और 75 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज इन 200 से 250 ml वाटर। देखो अब हमारा ग्लूकोज जो 75 ग्राम जो लेना रहता है वो कितना ग्राम पानी में लेना चाहिए, बाबू तुम लोग को भाईवा में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीपीओजी टेस्ट किस तरह करते हैं, तो बढ़िया से पढ़ना। सब अभी किसी से पूछेंगे, अगर सब समझा देते हैं उसके बाद तुम लोग से पूछेंगे, ध्यान से पढ़ना सब। तो 75 ग्राम जो हम लोग शुगर लेते हैं वो कौन कहता है, तो WHO कहता है, ठीक है। कितना ग्राम में पानी में हम लोग घुलते हैं, तो 200 से 250 ग्राम, ठीक है। ORS का नाम सुना है सब, ORS को कितना ग्राम पानी में घोलना चाहिए, कितना लीटर पानी में ORS? हाँ 1 लीटर में घोलना चाहिए, कितना देर में पी लेना चाहिए, 24 घंटे में। गुड, यदि 24 घंटे में नहीं पियो तो उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो इस बात को, हाँ बढ़िया बात, ठीक है। चलो अब ये बता दिए तुम लोगों को। अब ये नहीं कि तुम लोग को एक और बात, 200 से 250 ग्राम बोतल में तुम लोग भर लिए तो आधा घंटा पियो, आधा घंटा में पियोगे तभी रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। उसका भी होता है टाइम लिमिट, कितना देर में पी लेना है, तो उसको बताना है कि 5 से 10 मिनट में उसको पी लेना है। 5 से 10 मिनट में, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 से 10 मिनट में पी लेना है, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि उसको वेट करना चाहिए, वेट करना चाहिए कितना देर के लिए, तो 2 आवर के लिए वेट करना चाहिए। कितना देर का बाबू वेट करना है, तो 2 घंटा का वेट करना है। उसके बाद 2 घंटा के बाद फिर आना है, आपका हम ब्लड शुगर लेंगे। आफ्टर 2 आवर विड्रॉ द ब्लड शुगर, ठीक है। आफ्टर 2 घंटा हम लोग फिर क्या करेंगे, ब्लड शुगर को, ब्लड सैंपल को हम लोग जांच करेंगे। तो इसी को कहा जाता है ओजी टेस्ट, ठीक है। तो या ओजी टेस्ट कहो या पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर टेस्ट करो, ठीक है, कहो। तो अब क्या कहा जाता है एक बार तुम लोग को समझा रहे हैं, उसके बाद हम अगला हेडिंग में देखना है, अगला हेडिंग में सब समझाते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। चलो इसको आगे जितना पढ़ा है उसको एक बार हम बताते हैं। ओजीटी टेस्ट क्या होता है, तो ओजीटी टेस्ट कोई पूछे तो उसका फुल फॉर्म बताना है। उसके बाद उसको कहना है कि पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि 3 दिन पहले हमको नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट खाना है, ठीक है। जिस दिन लेना है, जिस दिन लेना है उस दिन मिड नाइट हमको क्या करना है, खाली पेट रहना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को ब्लड सैंपल करना है, ब्लड सैंपल को किस में करना है, ग्रे वाइल में करना चाहिए। ग्रे वाइल में क्या रहता है, सोडियम क्लोराइड रहता है। सोडियम क्लोराइड क्या करता है, तो हमको ग्लाइकोलाइसिस से प्रिवेंट करता है। सब इस तरह बात याद करना है। ये एक स्टेप हम लोग कर लिए। दूसरा स्टेप क्या, जब हम लोग सैंपल विड्रॉ कर लिए तो फिर पेशेंट को क्या किया जाता है, दिया जाता है, क्या दिया जाता है, शुगर का कितना ग्राम दिया जाता है, तो 75 ग्राम, किसके अकॉर्डिंग, तो WHO के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब 75 ग्राम शुगर को कितना पानी में घोलना है, तो 200 से 250 ml, ठीक है। और कितना देर के अंदर पी लेना है, तो 5 से 10 मिनट के अंदर पी लेना है, ठीक है। उसके बाद वेट कितना करना है, 2 घंटा का वेट करना है। उसके बाद 2 घंटा के बाद हम लोग फिर शुगर लेंगे, उसी को कहा जाता है पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर, ठीक है। तो बताओ सब बाबू, ये बात इतना क्लियर हुआ? हाँ ठीक है। अब चलो हमको बताओ सब, ब्लड शुगर 2 घंटे के बाद लिए तो हमको कितना से कितना आएगा तो नॉर्मल मानेंगे, कितना कहेंगे तो प्री डायबिटीज मानेंगे, कितना से ऊपर आएगा तो हम लोग डायबिटीज मिलाएंगे। ये तुम लोग को कभी ना कभी बताए थे, कल साली शायद यही बता दिए थे कि 200 ml से ज़्यादा रहेगा तो उसको डायबिटीज मिलाइटस बनाएंगे, यही ना बताए थे तुम लोग को। हाँ तो एक बार हमको बताओ सब क्या होता है कि कितना को नॉर्मल मानेंगे, कितना को प्री डायबिटीज मानेंगे, कितना को कितना मानेंगे। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, ध्यान से याद रखना सर, ठीक है। तो देखो सर, यदि हमारा 140 mg/dl से कम आए, यदि हमारा पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर लिए, पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर लिए यदि हमारा किसी का 135 आ रहा है तो उसको क्या मानेंगे, नॉर्मल। लेकिन फास्टिंग में इतना आ रहा है तो क्या मानेंगे, फास्टिंग में, हाँ डायबिटीज है, गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। यदि उसको 140 से 199 आ रहा है तो उसको हम क्या मानेंगे, प्री डायबिटीज मेलाइटस। 140 से 100 हमारा 99 आ रहा है तो उसको प्री डायबिटीज मेलाइटस मानेंगे, प्री डायबिटीज, ठीक है। उसके बाद यदि हमको यदि 200 mg/dl से ज़्यादा आ रहा है तो उसको क्या मानेंगे, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। उसको डायबिटीज मेलाइटस मानेंगे। तो ये तुम लोग को वैल्यू याद रखना चाहिए, किसको प्री मानेंगे, किसको क्या मानेंगे, किसको क्या मानेंगे, ठीक है। अगला एक नोट करके लिखे हैं, देखो नोट करके लिखे हैं। नोट करके कभी कभी क्या होता है, ये लेब में तो नहीं बात होता है, लेब में हॉस्पिटल में जब हम वार्ड में ड्यूटी करते हैं तो एक के साथ ब्लड भेजते हैं। ऐसा नहीं कि तुमको जो आता है, जो हम लोग को जांच करने वाला आता है तो एक बार प्री आएगा, मतलब फास्टिंग के लिए ले आएगा, एक बार पोस्ट पेरेनियल का आएगा, ऐसा नहीं हो करता है, ठीक है। तो वो क्या हम लोग को क्या करते हैं, तो हम लोग को क्या करते हैं कि एक को ब्लड ले लिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रखे हुए रहते हैं। तो उसमें क्या होता है बाबू को, हमको फास्टिंग और
पोस्ट प्रेनियल को लेबल करना बहुत जरूरी रहता है। क्या बोले बात को बहुत ध्यान से समझना सब, कि यदि मेरा पास यहाँ पर 2 फाइल बनाए हैं, देखो सब 2 फाइल बनाए हैं, ठीक है। एक हम लिखे हैं पीबीएस, एक लिखे हैं पोस्ट प्रेनियल, ठीक है। यदि हम इस पर क्या करें, लेबल ना करें, लेबल नहीं करेंगे तो हमको किस तरह पता चलेगा कि पोस्ट प्रेंडियल है, किस तरह क्या है फास्टिंग है, किस तरह हम लोग डाटा को एनालाइज करेंगे। डाटा दोनों का क्या है, अलग अलग है। तो इसलिए कहा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम लोग ब्लड शुगर ले तो उस पर लिखना है कि ये फास्टिंग ब्लड शुगर है, ये पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर है। ये लिखना बहुत जरूरी है कि नहीं, तुम लोग के अनुसार लिखना जरूरी है कि नहीं, बताओ सब। हाँ, यदि नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, लेबल हमको क्या होगा, मिलेगा नहीं। लेबल नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गलत इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। तो ये हम लोग को नर्सिंग का रोल है कि हम उस पर जब हम लोग कर रहे हैं तो लेब में करना है, लेब वहाँ पर क्या करना है, लेब हमको लिखना है, लेबलिंग लिंक करना है कि लेबलिंग क्या करना है, फास्टिंग या हमको क्या है क्या नहीं है, तो उसको लेबलिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो अब हम तुम लोग से एक बार क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे लोग, और अगला क्या क्या टेस्ट है तुम लोग को क्या है। तो एक बार हमको अभिषेक गुप्ता बताएगा व्हाट इज ओजीटी टेस्ट, ओजीटी टेस्ट क्या होता है। आराम से ध्यान से सुनो सब बाबू, उसके बाद फिर किसी से पूछेंगे, उसके बाद समझाएंगे। चलो बोलो बताओ। हाँ गुड बाबू, बहुत अच्छा। हाँ हाँ। हम्म, और ठीक है, उसका नॉर्मल जरूर बोलना है, नॉर्मल क्या है क्या नहीं है, नॉर्मल वैल्यू कितना माना जाता है, कितना बाद क्या माना जाता है। हाँ हाँ। हम्म, ठीक है। चलो। हम्म, हाँ, गुड, बहुत अच्छा बहुत, ठीक है। ये एक तरह का सैंपल माना जाता है। एक और तुम लोग को बताते हैं, पोस्ट प्रेनी लेकर 3 को सैंपल लिया जाता है। कभी कभी क्या होता है, ई हमारा क्या होता है, डब्ल्यू एच ओ का नहीं एकदम सटीक है कि 2 फाइल में हम 2 बार भी ले सकते हैं, तो हमको क्या होगा, रिजल्ट बढ़िया आएगा, डब्ल्यू एच ओ का आता है। कहीं कहीं क्या होता है कि अपना अपना रूल होता है, कहीं कहीं 3 बार लिया जाता है। तो 3 वाला तुम लोग को लिख के नहीं लाए, तुम लोग को 2 बार वाला ही याद रखना, ठीक है। जो बात बताए इसी तरह याद रखना है। उसी तरह 3 वाला भी हम लोग एक बार तुम लोग को बताते हैं क्या होता है 3 वाला, क्या कर रहा है 3 वाला बार कब कब करना चाहिए। तो एक बार 3 वाला हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनो सब, कि सबसे पहले उसी तरह करना है कि कार्बोहाइड्रेट को लेना है, तुम लोग वर्बली सुन लो सब। 3 वाला क्या किस तरह किया जाता है, जिस तरह डाइट को कहा जाता है उसी तरह डाइट को लेना है। उसके बाद लेना है, फास्टिंग करेंगे, ठीक है। वो फास्टिंग कर ले लिए, उसके बाद उसको हम लोग 75 ग्राम ग्लूकोज दे दिए, पानी में कहेंगे 5 से 10 मिनट में पी लेना है। उसके बाद सिंगल सैंपल कब लेंगे, तो 1 घंटा के बाद बुलाएंगे। क्या बोलेंगे, 1 घंटे के बाद। जब हम लोग वो पढ़ते थे, हमको याद है कि जब हम हॉस्पिटल में हम लोग कभी लैब में ड्यूटी लगता था एनएमसीएच में, तो ऐसा ही करा जाता था, ठीक है। लेकिन डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग इस तरह मानना है, तो तुम लोग वर्बली भी याद रहना है क्या होता है कि सबसे पहले ले लिए, फास्टिंग वाले ले लिए, उसके बाद हम 75 ग्राम दे दिए। उसके बाद कहा जाता है कि फिर आइएगा 1 घंटा में, ठीक है। तो 1 घंटा में फिर चेक किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे के बाद फिर बुलाया जाता है थर्ड सैंपल लेने के लिए। फिर क्या होता है कि देखो किस तरह का आगे तुमको क्या बोला है कि एक बार ई का आओ, एक बार ई आओ, इसको रफ करते हो, रफ करते हैं तो ना ज़्यादा समझ में आएगा। एक थोड़ा सा वो उसी तरह इसको याद रखना है, किस तरह किया जाता है, बस ये याद रखना है। पहला हम लोग जांच किस तरह किए, एफबीएस कर लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग 75 ग्राम पिला दिए। उसके बाद 1 घंटे के बाद हम लोग को बुला लिए, 1 घंटा 1 आवर के बाद बुलाए, उसके बाद टेस्ट किए, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि फास्टिंग जाके ब्रेकफास्ट कर लो। अब कहा जाता है जाके ब्रेकफास्ट कर लो, माना खाना कुछ खा लो। उसके बाद फिर कहा जाता है कि 2 घंटे के बाद आओ, 2 घंटे के बाद आओ। तो थर्ड टेम्पल क्या होता है, 2 घंटे के बाद फिर बुलाया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है। तो 3 तरह का सैंपल किया जाता है, 3 तरह का सैंपल। तो तुम लोग को याद नहीं रखना, वही वाला सबसे बेस्ट अभी का रूल के अकॉर्डिंग हर दर क्या होता है, मॉडिफाई होता है।
पहले ई टेस्ट इस तरह किया जाता है, अभी इस तरह किया जाता है। तो इसको ज्यादा तुम लोग को जो लिखवाए उसको प्रायोरिटी देना है। लेकिन थर्ड टेस्ट में भाई कोई कोई बताए कि थर्ड टेस्ट होता है तो बताना है कि हाँ इस तरह होता है। जैसे क्वेश्चन कोई तुम लोग कहीं पढ़ा रहे हो तो थर्ड टेस्ट वाला भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, बुक में तुम लोग को थर्ड वाला भी दिया रहे तो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बताना है किस तरह होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड शुगर फास्टिंग लिए, उसके बाद 75 ग्राम शुगर दिए, उसके बाद कहते हैं 1 घंटा के बाद बुलाते हैं, फिर चेक किए, उसके बाद कहते हैं ब्रेकफास्ट का क्या, उसके बाद 2 घंटा का करते हैं, उसको क्या कहते हैं पोस्ट पेरेंडियल सैंपल टेस्टिंग। इस तरह हम लोग 3 तरह के तीन बार करते हैं तो इस तरह करते हैं, 2 बार करते हैं तो किस तरह करते हैं, या तुम लोग को बात क्लियर हुआ होगा, बात समझ में आया बहू? हाँ, अब ये बात जरूर याद रखना है कि किस भाइल में रहते हैं, और भाइल का क्या नाम है, तो ग्रे है, उसमें क्या रहता है सोडियम क्लोराइड। कम से कम ये बात दो याद रखना है। इससे पहले तुम लोग का हाइपोथायराइड वाला पढ़ा है, तो हाइपोथायराइड वाला कौन सा भाइल में लेते हैं? हाँ ठीक है, तो जो भाई जो बाबू बता रहे हैं तो तुम लोग को एकदम फाइल को याद रखना है, फाइल का तुम लोग कोशिश करेंगे कल तुम लोग को ट्रिक के साथ याद करवा देंगे। ठीक है, चलो इतना बाबू सबको क्लियर हो गया कि हम लोग ओजीटी टेस्ट किस तरह करते हैं। ओजीटी टेस्ट हम लोग का किस तरह क्या होता है, तुम प्रायोरिटी तुम लोग को जब एग्जाम में लिखना होगा तो हम 2 बार वाला, यदि तुम लोग को 3 बार वाला भी तुम लोग को दिमाग में रखना है कि 3 बार वाला कैसा होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे चलो सब नोट करके एक दो नोट करके लिखे, एक दो को हम बात नोट करके लिखे हैं, वहां पे तुम लोग को स्टेटमेंट करके क्वेश्चन पूछा है, तो स्टेटमेंट किस तरह क्वेश्चन पूछा है वो तुम लोग बता रहे हैं। देखो पहला नोट में लिखे हैं पोस्ट पेरेडियल आफ्टर मील्स प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल इज नॉट यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। देखो सर हम शुरू में ही तुम लोग को बात बताए थे, ये बात देखो सब क्या लिखे हैं, पोस्ट प्रेडियल आफ्टर मील, मतलब हम लोग कहा जाए कि तुम्हारा ब्लड शुगर फास्टिंग ले लिए, उसके बाद कहीं जाके खाना खा के आओ, खाना खा के बाद तुम लोग को टेस्ट करना है, तो वो हमारा डायग्नोसिस में हम लोग नहीं करते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस में हम लोग डायग्नोसिस इस तरह नहीं करते हैं। क्या लिखे है बाबू देखो तो फिर से पढ़ो नोट में, पोस्ट प्रेडियल आफ्टर मील्स प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल इज नॉट यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। इस तरह हम लोग खाना खा के, आफ्टर मील मतलब क्या, खाना खा के, तो हम लोग वो डायग्नोस्टिक डायबिटीज मेलाइटिस में नहीं लेते हैं। नोट 2 में क्या लिखे हैं, पोस्ट पेरेनियल आफ्टर 75 ग्राम ग्लूकोज प्लाज्मा इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। हम लोग डायबिटीज मेलाइटस को डायग्नोसिस करने के लिए क्या करना चाहिए, तो हम लोग को क्या करना चाहिए बाबू, हम लोग क्या करना चाहिए, देखो बाबू लाइट कटा हुआ है, ठीक है, थोड़ा नहीं साउंड जाएगा तो ध्यान बोलना सब। ठीक है हेलो, आवाज आ रहा है ना? हाँ हाँ, क्या लिखे हैं, पोस्ट पेरेंडियल, हाँ पोस्ट पेरेंडियल, एक मिनट इसको रुक जाओ, आप मोबाइल से कनेक्ट करा रहे हैं, 1 मिनट थोड़ा डिस्टर्ब होगा, 1 मिनट बहुत डिस्टर्ब होगा, हम कर रहे हैं अभी। बोलो क्या हुआ? अब वो देखो तो स्क्रीन शेयर हो रहा है, स्क्रीन शेयर हो रहा है, वो देखो तो अब देखो, अब होता होगा, हाँ अब हो रहा है। चलो चलो, सुनो बहुत ध्यान से, क्या बोले कि हम लोग को कभी भी डायबिटीज मेलाइटस को टेस्ट करना है तो कभी भी ग्लूकोज वाला ही हम प्रिफर करेंगे, कभी खाना खाने के बाद वाला प्रिफर नहीं करेंगे। तो इसलिए हम तुम लोग को 3 बार वाला टेस्ट वाला को हम प्रिफर करने के लिए नहीं बोल रहे, उसमें क्या हो रहा है, खाना खाने के बाद हो रहा है टेस्ट, इसलिए हम लोग प्रिफर उसको नहीं मानते हैं। ठीक है, लेकिन तुम लोग को बता दिए कि किस तरह टेस्ट किया जाता है, तो कभी भी तुम लोग को कहीं प्रोफेशनली बताना है तो प्रोफेशनली यही बताना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है,
हॉस्पिटल में कुछ भी हो सकता है, सरकारी हॉस्पिटल है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग को जो प्रॉपर डायग्नोसिस एनएबीएच का हॉस्पिटल जो करता है, एनएबीएच हॉस्पिटल तुम लोग जानता ही होगा, उसको हम लोग को क्या करना रहता है, फॉलो करना रहता है। वही हमारा WHO हैन तेन सब फॉलो वही करता है। ठीक है, तो हम लोग 2 टेस्ट अभी तक देख लिए, एफबीएस, आरबीएस और पोस्ट प्रेंडियल शुगर। अब हम लोग अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, HbA1c। HbA1c का अगर सबसे पहले फुल फॉर्म जानते हैं तो व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ HbA1c, तो क्या फुल फॉर्म होता है वो बताओ सब। हाँ ठीक है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं बाबू, बताओ तो किसी को पता है, राकेश बाबू तुमको पता है। HB एक और टेस्ट के नाम से जाना जाता है जो हम लिखते हैं, उसके अलावा एक दो टेस्ट और नाम से जाना जाता है, कुछ पता है बाबू। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं पता तो हम बताते हैं, ग्लूकोज मेमोरी टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, देखो इसको एक और नाम से यहाँ पर तुम लोग को नहीं लिखे थे कि तुम लोग को ही पता होगा, एक और नाम से यहाँ पर लिख लेना सब, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ग्लूकोज मेमोरी टेस्ट। ग्लूकोज मेमोरी टेस्ट क्यों कह रहे हैं बाबू। हाँ गुड, वो हमारा पहले का भाई मेमोरी उसको रख के रखा है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज मेमोरी टेस्ट। कहीं कहीं तुम लोग का एक और टेस्ट ऑस्ट्रेलियन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, ये नाम से कहीं वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए इसको ऑस्ट्रेलियन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये वैज्ञानिक के नाम से पढ़ा है, ऑस्ट्रेलियन टेस्ट। ठीक है, तो ये भी तो वो लिख लेना सब, आल्सो नोन एज, जब तुम लोग को नोट्स बनाना वहाँ पर, तो ग्लूकोज यहाँ तो HbA1c के ग्लाइसेट हीमोग्लोबिन या ग्लाइसेट हीमोग्लोबिन एक ही बात है। ठीक है, क्या एक ही बात है, दोनों एक ही बात लिखे। ठीक है, चलो यहाँ पर इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ग्लूकोज मेमोरी टेस्ट या स्टेडियन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो 3 नाम से बताएं तुम लोग को, तीनों बात ध्यान रखना है। अब बाबू इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो ये HbA1c टेस्ट किस तरह हम लोग पता लगाते हैं बाबू, कभी तुम लोग कराया होगा सब, चाहे बाबू एक बार हमको बाबू बताएगा, कौन बताएगा बाबू इसको, HbA1c टेस्ट क्या होता होगा, कैसे करते होंगे, इसमें क्या करते हो, किस तरह हमको 3 महीने के बाद पता चल जाता होगा। तो क्या क्या करता होगा, मैकेनिज्म हम पूछ रहे हैं, कुछ मैकेनिज्म पता है राकेश बाबू। राकेश बाबू बताएगा, राकेश ले ये बाबू, राकेश बाबू। अब बोलो बाबू कि बताओ तो किस तरह कर। हाँ हाँ हाँ, लेते हैं फास्टिंग। ठीक है, इसमें किस तरह हमको हमको नहीं समझ में आता है, मतलब एक बात आ रहा है कि किस तरह 3 महीना पहले का बात बता देता है। अच्छा अच्छा, चलो कोई ना, हम बताते हैं। ठीक है, अब चलो वो नहीं पता है तो तुम लोग एक बाबू ये बताओ सब कि HbA1c में कितना नॉर्मल मांगेंगे, कितना बार क्वेश्चन पूछा है, किसको डायबिटीज मानेंगे, किसको कितना मानेंगे, किसको डायबिटीज मानेंगे, ये तो पता होगा तुम लोगों को। हाँ चलो, हाँ 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 चलो। हाँ तो चलो ठीक है, क्या होता है चलो हम बताते हैं, ध्यान से सुनो सब। आगे हम 120 दिन को ही क्यों बनाता है, तीन तीन महीना चाहे मतलब 120 दिन मतलब 3 महीना, तो हम 3 महीना करें कि इतना दिन हुआ, कि हमको 6 महीना 1 साल के क्यों नहीं बताता, क्यों 120 दिन बताता है, तो ये बात ध्यान रखना सर। ये हमको बताओ सर, RBC का लाइफ स्पेन कितना रहता है, ये RBC आरबी, हाँ एक सौ RBC का लाइफ स्पेन क्या। हाँ 3 महीना ये हम एक बात बता रहे, हम आगे ही बताओ सब, हम क्या बोल रहे हैं कि RBC का लाइफ स्पेन कितना रहता है, 120 दिन। ठीक है, लेकिन एक्यूरेट बोला जाए कि सबका 120 दिन ही नहीं रहता है, 120 दिन ही नहीं रहता, कुछ बच्चा का तुम पढ़ेगा, बच्चा का पढ़ेगा तो ऐसा ग्लूकोज बड़ा बच्चे में नहीं होता है। बच बच्चा का मतलब ग्लूकोज बच्चा में बोला जाए, तुम लोग को 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, 15 साल हो गया, उसको तो डायबिटीज होता है ना, तो लेकिन उसका लाइफ स्पेन क्या होता है, RBC का बच्चा का लाइफ स्पेन कितना होता है, कम होता है कि उतना ही रहता है, 90 दिन रहता है। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या कहा जाता है, एक रेशियो माना जाता है 3 महीने का, हम बात बता रहे हैं जैसे जैसे चलना है वैसे चलना सब। ठीक है, बताते हैं। तो हमारा RBC जो होता है लाइफ स्पेन कहा जाता है 120 दिन का होता है हमारा RBC में। जो हमारा RBC है, यहाँ पर RBC में हमारा क्या रहता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का नाम सुना है सब। हाँ ठीक है, तो RBC के हीमोग्लोबिन रहता है, वहां पर क्या रहता है, ग्लूकोज का एंजाइम वहां पर क्या रहता है, अटैच रहता है।
ठीक है, उसलिए उसको हम लोग गैस ग्लाइसरेटेड हीमोग्लोबिन तुम लोग को अभी वहां पर लिखे हैं, इसको क्या बोला जाता है, ग्लाइसरेटेड हीमोग्लोबिन। ठीक है, HbA1c का फुल फॉर्म क्या हुआ, ग्लाइसोलेटेड हीमोग्लोबिन। कहने का मतलब क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन से हमारा क्या अटैच रहता है, तो ग्लूकोज का एंजाइम क्या रहता है, अटैच रहता है। ठीक है, ग्लूकोज का मतलब इंजाइम क्या रहता है, अटैच रहता है। तो हम लोग जब ग्लूकोज टेस्ट करते हैं तो हमारा देखा जाता है कि कितना इंजाइम उससे ब्लड में तीन, मान लो किसी का हम लोग ARBS लिए, ब्लड लिए 120 दिन का मतलब बताता है, तो उसमें हमको बता देता है कि इसको हीमोग्लोबिन से या हमारा जब हमारा ग्लूकोज, एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर 2 बार समझ जाएंगे 3 बार समझाएंगे, समझना है क्या होता है कि क्या बोले कि हमारा यह ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में क्या हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन से क्या रहता है, ग्लूकोज अटैच रहता है, ग्लूकोज का एंजाइम। ठीक है, जब हमारा बताओ सब हमारा ग्लूकोज लेवल ज्यादा रहेगा तो हीमोग्लोबिन से ग्लूकोज का एंजाइम कैसा रहेगा, ज्यादा अटैच रहेगा या कम अटैच रहेगा, ज्यादा अटैच रहेगा। ये बात तुम लोग क्लियर हुआ, क्या बताएं बाबू, ध्यान से समझो सब, फिर से समझो सब। HbA1c हम लोग 3 महीना का क्यों टेस्ट बता देता है, उसको समझना है, बढ़िया समझना है। ठीक है, तो क्या बोले कि हमारा यह ब्लड है, ठीक है, ब्लड है, इसमें क्या रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है, हीमोग्लोबिन से क्या रहता है, ग्लूकोज का एंजाइम जुड़ा रहता है। ठीक है, यह बताएं तुम लोग को, इसमें भी क्या हुआ, हीमोग्लोबिन के एंजाइम जुड़ा रहता है। एक कंडीशन में क्या हुआ, इसको डायबिटीज मेलाइटस नहीं है, नॉट डायबिटीज मेलाइटस नहीं है, इसमें क्या है, डायबिटीज मेलाइटस है। ठीक है, तो ग्लूकोज किस में ज्यादा बताओ सब, ग्लूकोज किस में ज्यादा, एक भी, हाँ जिसमें डायबिटीज मेलाइटस है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ग्लूकोज ज्यादा है तो ग्लूकोज ज्यादा अटैच होगा। यहाँ पर देखो सब पूरा तरह ग्लूकोज अटैच है, इसमें दुए को ग्लूकोज अटैच है। ठीक है, दोनों में ग्लूकोज अटैच है। ठीक है, अब हमको इसको आरबीसी लेंगे, ठीक है, इसका हम लोग ब्लड शुगर लेंगे, तो ब्लड शुगर दोनों का टेस्ट करेंगे तो किसमें देखा जाएगा कि किसमें ग्लूकोज का लेवल ज्यादा अटैच्ड है, बी वाला में। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम लोग को आरबीसी के हमको जानने से हम लोग का आरबीसी से क्या होता है, पता चल जाता है कि इसमें कितना ग्लूकोज बाइंडिंग है। ग्लूकोज के बाइंडिंग से हम लोग पता लगाते हैं कि इसको 3 महीना से डायबिटीज का लेवल कितना है, 3 महीना का स्टेटस हम लोग को पता लगा लेते हैं कि कैसे कैसे है। ठीक है, तो इसको हम लोग और बढ़िया से पढ़ा जाएगा जब हम लोग को इसको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा जाता है कि किस तरह ये बाइंडिंग करता है, क्या मैकेनिज्म होता है, क्या मैकेनिज्म नहीं होता। अभी तुम लोग को यही सिंपल में समझना है कि जो हमारा लाइफ स्पेन आरबीसी रहता है उससे हम लोग को ग्लूकोज को बाइंडिंग से पता लगाते हैं कि कितना है, जिसमें ग्लूकोज रहता है उसमें क्या होगा, बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा, तब बाइंडिंग से हम लोग पता लगा देंगे इसमें ग्लूकोज का लेवल कितना है। तो इसका नॉर्मल वैल्यू के पता लगाते हैं कि नॉर्मल वैल्यू कितना है, कितना ज्यादा रहेगा तो हम लोग डायबिटीज मेलाइटस कहेंगे, कितना को क्या नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सर एक दो को बात लिखे, उसको हम पढ़ते हैं क्या लिखे, उसके बाद हम तुम लोग को वहां पर चलते हैं नॉर्मल वैल्यू को क्या क्या बोले हैं उसको देखते हैं। देखो सब यहाँ पर लिखे हैं HbC ग्लाइकोसेट ग्लूकोग्लोबिन ये बता दिए, इट इज परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज बाइंड द हीमोग्लोबिन। ठीक है, ग्लाइसोरेट हीमोग्लोबिन जो बाइंडिंग तुम लोग को बताए। द HbA1c डज नॉट डिटरमाइन प्रेजेंट ग्लूकोज स्टेटस। ठीक है, देखो क्या बोले, ये भी बात याद रखना है, HbA1c जो होता है प्रेजेंट ग्लूकोज स्टेटस को नहीं बताता है, प्रेजेंट ग्लूकोज स्टेटस का नहीं बताता है, ये क्या बताता है, 3 महीना पहले के बात बता देता है। बात समझे सब, हेलो, ये हाँ, ये बाबू देखो सब, ये क्या हमारा 3 महीना तुम्हारा आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है 120 दिन होता है। ठीक है, अभी का जो आरबीसी बना होगा तो वो आरबीसी मान लो रोज हमारा आरबीसी बनता है, रोज आरबीसी बनता है तो वो आरबीसी अभी वाला चेक करेंगे तो क्या होगा, अभी का स्टेटस बताएगा, 3 महीने का पहले का नहीं बताएगा। तो ये बात याद रखना है कि तुम लोग को जब हम HbA1c करते हैं तो प्रेजेंट स्टेटस नहीं बताता है, पहले वाला बताता है। HbA1c डिटरमाइन द ब्लड ग्लूकोज लेवल पास्ट 3 मंथ, 3 मंथ पहले का बात बताता है, बस इतना तुम लोग को याद रखो। तो HbA1c में ये 3 महीना पहले का बात याद करता है। बिफोर विड्रॉ द सैंपल HbA1c नो नीड स्पेशल एडवाइस। ठीक है, अब HbA1c को हम लोग को जब लेना रहता है इसमें कोई एडवाइस नहीं करना रहता है, क्यों क्यों नहीं करना रहता है, तो हमारा 3 महीना पहले के बात बताता है, इसमें नहीं कि जो कोई ज्यादा खाता है लेंगे तो कम बताएगा, क्या नहीं बताएगा, या 3 महीने का पहले के बाइंडिंग कैपेसिटी बताएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को कोई एडवाइस करने की जरूरत नहीं होता है। अब लिखे हैं बाबू HbA1c का वैल्यू रहेगा तो कितना होगा, कितना क्या होगा, तो HbA1 वैल्यू इतना रहेगा 4.5 से 5.6 रहता है, उसको क्या मानते हैं, नॉर्मल मानते हैं। ठीक है, उसको 5.7 से 6.4 रहता है तो उसको क्या मानते हैं, प्री डायबिटीज बनाते हैं। ठीक है, यदि 6.5 से ज्यादा रहे तो उसको डायबिटीज माना जाता है। भी यही क्वेश्चन है बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए HbA1c का।
HbA1c का कितना वैल्यू होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है बाबू, इसको याद रखना है। एक और बात तुम लोग को नहीं बताएं, इसका ब्लड सैंपल जो होते हैं, ये सैंपल लेते हैं किस में ले लेते हैं, EDTA फाइल में लेते हैं, पर्पल। हाँ, पर्पल फाइल का नाम सुना होगा सब, पर्पल, पर्पल, पर्पल कलर का होता है, ठीक है। हाँ, पर्पल कलर का, ठीक है। तुम लोग को ब्लड ग्रुपिंग करना है, ब्लड ग्रुपिंग के लिए किस में लेते हैं, हाँ, EDTA फाइल, ठीक है। या ब्लड ग्रुपिंग हो गया, ठीक है। आरबीसी का CBC करना है तो किस में लेते हैं, हाँ, ठीक है। तो यह हमारा आरबीसी का बात आ रहा है, ठीक है। तो अभी ब्लड ग्रुपिंग बोले, ब्लड ग्रुपिंग किस में करते हैं, CBC से करेंगे, ब्लड से ही करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सब EDTA में लेते हैं। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन का, ब्लड का बात आ रहा है, हीमोग्लोबिन का बात आ रहा है, तो हम लोग याद रखना है तुम लोग को, पर्पल फाइल में हम लोग यूज करते हैं, पर्पल फाइल का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को पोस्ट पेरेंडियल फास्टिंग को करना रहता है तो ग्रे फाइल में करते हैं, लेकिन हम लोग हॉस्पिटल में ये सब ना रहता है, हम लोग सब पर्पल फाइल में करते हैं, ठीक है। जो बात जो है रियल बात है, वो जो रियल बात है हम लोग के, लेकिन NBH हॉस्पिटल के गाइडलाइंस, NBHA के गाइडलाइंस हम लोग को क्या करना चाहिए, ग्रे में करना चाहिए। उसमें क्या रहता है, सोडियम क्लोराइड रहता है, ठीक है। तो ये बात तुम लोग को क्लियर हुआ, क्या क्या बोले क्या क्या नहीं बोले, ठीक है। तो ये वैल्यू याद रखना सब, क्या बोले वैल्यू, कितना क्या रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं यूरिन, यूरिन टेस्ट से भी एक टेस्ट करते हैं, या यूरिन से भी हम लोग टेस्ट करते हैं। यूरिन से हमको पता ही कहाँ गया स्लाइड सर, उसका ना है कहाँ, ठीक है। चलो एक हम बता रहे हैं, यूरिन से हम लोग टेस्ट करते हैं, यूरिन से भी हम लोग ग्लूकोज का टेस्ट करते हैं कि नहीं, यूरिन से, यूरिन से कर पाएंगे, हाँ, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या, हम लोग यूरिन से भी, देखो सर, यूरिन टेस्ट से भी, यूरिन टेस्ट हम लोग करते हैं, यूरिन टेस्ट हम लोग, यूरिन जब यूरिन एनालिसिस से भी हम लोग ग्लूकोज का पता लगाते हैं। तो बताओ सर क्या प्रेजेंट रहेगा हमको, जब यूरिन टेस्ट करेंगे तो क्या पता रहेगा, हाँ, ग्लाइकोरिया, ग्लाइसूरिया, ग्लाइसूरिया तुम लोग को बताएं, ग्लाइसूरिया तुम्हारा जब यूरिन में टेस्ट करोगे तो यूरिन में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल तुम लोग को, यूरिन में ग्लूकोज का लेवल प्रेजेंट रहेगा। तो यूरिन एनालिसिस से भी हम लोग करते हैं, ठीक है। और एक दो को टेस्ट करते हैं, जैसे एंजियोग्राफी ऑफ पेनक्रियाज, हम एंजियोग्राफी करते हैं, एंजियो पेनक्रियाज के एंजियोग्राफी करते हैं, जिसमें देखते हैं कि हमको कोई पेनक्रियाज में प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, ठीक है। इतना सब हम लोग टेस्ट करते हैं, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा गया, एक ये सब जो हम बताएं उसको क्वेश्चन पूछा गया है तो लिख लेना सब, एक यूरिन टेस्ट लिख लेना सब, एक और लिखना होगा तो वही लिख लो सब, एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी ऑफ पेनक्रियाज, एंजियोग्राफी ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है। तो बताओ से यहाँ तक बाबू, किसी को डाउट, आगे बढ़े। हाँ, एक और बाबू, एक और तुम लोग का नाम सुना है सब कि नहीं, बेंटिस टेस्ट, बेंडिस टेस्ट, बेंडी टेस्ट का नाम सुना है सब, बेंडिस टेस्ट नहीं सुना होगा सर, हम एक बार बता रहे हैं तुम लोग को, वो यूरिन टेस्ट है, सुना है सर, हाँ, ना, बेंडिस टेस्ट, बेंडिस टेस्ट है, बेंडिस टेस्ट, ठीक है। चलो बेंडिस टेस्ट टेस्ट, रुको एक मिनट बाबू, थोड़ा हमको दिमाग पर आया, एक मिनट खाली स्पेलिंग देख लेने दो, ठीक है। इसको थोड़ा हमारा स्पेलिंग गलती लग रहा है, बेंडिस टेस्ट, बैंडिस्टिस्ट, थोड़ा सर्च करो सो तो तुम लोग में बैंडिस्टिस्ट टेस्ट, अभी याद आया, अभी क्वेश्चन पूछा गया है, टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया, बैंडिस्टिस्ट, बैंडिस्टिस्ट के लिए इंट्रोड्यूस स्विंग्स प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक, हाँ, ठीक है। हाँ, बैंडिस्टिस्ट का बहुत, BENE, BENE होगा, BENEDICT, बैंडिस्टिस्ट, हाँ, टी, हाँ, CT, ठीक है। बेंडिस टेस्ट, अब बाबू बेंडिस टेस्ट का तुम लोग नहीं पता है, नाम नहीं पता है, बेंडिस टेस्ट, टेस्ट क्या होता है, इसमें हम लोग कलर से पता लगाते हैं कि इसको डायबिटीज है कि नहीं है, कलर से, ठीक है। ये हम लोग बता रहे हैं अभी तुम लोग को कि ये कलर देखते हैं, यूरिन का, इस यूरिन से ही किया जाता है, यूरिन से कलर देखते हैं, या कलर से हम लोग पता लगाते हैं इसको ग्लूकोज मतलब डायबिटीज है कि नहीं। बैंडिश टेस्ट क्या होता है, तो बैंडिश टेस्ट एक बार दिमाग से समझो सब क्या बोले, कि बैंडिश टेस्ट क्या होता है कि हम लोग कलर देखते हैं, यूरिन हम लोग एक डिवाइस रहता है, एक यहाँ पर यूरिन डालते हैं, यहाँ पर यूरिन डालते हैं, यूरिन का अलग अलग कलर आता है, जो कलर आता है वो कलर से हम लोग मानते हैं इसको है कि नहीं है, ये कलर से हम लोग पता लगाते हैं, ठीक है। कलर से, कलर क्या रहता है तो हम लोग कहते हैं डायबिटीज है, कौन सा नहीं है, हाँ, अलग जो ब्लू रहता है, ठीक है, ब्लू, रुको अभी भेजा है रुको, ठीक है। ब्लू रहता है, रेड रहता है, ब्रिक रेड रहता है, ये क्वेश्चन हम तुमको अभी ध्यान में आया, हम इसलिए बनाए नहीं वो, ब्रिक रेड, ब्रिक रेड रहता है तो हम लोग समझते हैं कि हाई शुगर है, ठीक है। ब्लू कलर का आता है तो नो शुगर, ठीक है। अभी हम तुम लोग को बता रहे हैं किस तरह किया जाता है,
ठीक है, एक बार मेरे को रसीद भेजा है, कहीं वो अच्छा फोटो दिखाया होगा। ठीक है, वो हम बता रहे बाबू, तुम लोग बताएंगे। हाँ देखो, हाँ देखो बहुत अच्छा बाबू, देखो या देखो देखो इसी तरह इसी तरह, देखो सब गुड बाबू, बहुत अच्छा है। इसी तरह देखो, हम नहीं दिखाते हैं कि मेरा जो रिकॉर्डिंग कर रहा है वो खत्म हो जाएगा। देखो अब वो ध्यान से सुनो सब, बेंडिट टेस्ट समझ देखा सब कैसा कलर है। देखो सब अलग अलग कलर है, ब्लू, ग्रीन पीपीटी, येलो पीपीटी, ऑरेंज, ब्रिक रेड, अलग अलग है। हाँ तो देखो सब क्या होता है कि ये प्रोसीजर किस तरह किया जाता है, ध्यान से सुन लो सब। एक टेस्ट ट्यूब लिया जाता है, देखो सर एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक बेंडिस्ट सोल्यूशन होता है, ये केमिकल होता है, उसका नाम क्या रहता है, बेंडिस्ट। ठीक है, वो बेंडिस्ट केमिकल उसमें रहता है। उसमें क्या होता है कि हम लोग आधा एमएल से 1 ml यूरिन डालते हैं। क्या करते हैं बाबू, ये बेंडिस्ट टेस्ट में पहले से केमिकल रहता है, उसमें क्या करते हैं, आधा से 1 ml यूरिन डालते हैं। ठीक है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, हमको बॉयल करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, कब तक हीट करते हैं, जब तक वो कलर चेंज ना हो जाए। क्या कर रहे हैं बाबू, कब तक करते हैं, जब तक वो कलर चेंज ना हो जाए। ध्यान से सुना था बाबू, क्या बोले बाबू, प्रोसीजर क्या होता है कि एक एक क्या होता है, भाइल होता है। भाइल में क्या होता है, बेंडिस्ट रहता है। ठीक है, बेंडिस्ट क्या होता है कि उसमें क्या रहता है, बेंडिस्ट सोल्यूशन रहता है, उसमें हम लोग यूरिन डालते हैं 1 से ml, आधा आधा से 1 ml। उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जब तक गर्म करते हैं जब तक वो कलर चेंज ना हो जाए। ठीक है, जब हम लोग कलर गर्म किए, यदि हमको कैसा कलर देखे, ब्लू कलर देखे, तो हम लोग समझेंगे कि उसको निगेटिव है, डायबिटीज नहीं है। अभी क्या बोले, ब्लू देखे तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, क्या है, उसको हमको कोई भी डायबिटीज नहीं है। यदि ग्रीन कलर का देखे तो हम लोग मानेंगे ट्रेस बहुत कम है, ट्रेसेबल, ट्रेसेबल का मतलब क्या हुआ, बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम। यदि येलो हमको दिखे, येलो कलर का दिखे, तो हम लोग क्या मानेंगे कि है, मतलब लो है। ठीक है, यदि हमको ऑरेंज देखे, ऑरेंज दिखे तो हम लोग क्या मानेंगे, मॉडरेट मानेंगे। ठीक है, यदि हमको ब्रिक रेड देखे तो उसको हम लोग क्या मानेंगे कि कॉन्फर्मेटरी है, मतलब एकदम हाई प्रोबेबिलिटी है, उसको क्या है, डायबिटीज मेलाइटस है। तो बताओ से, ये भी बाबू एक बार नया बात हमको लिख के नहीं लाया था, हमको याद नहीं था, अभी अचानक देखो पढ़ा रहे तो हमको याद आया। तो बताओ सब, ब्रिक टेस्ट पता चला कि ब्रिक टेस्ट क्या होता है। चलो इतना बहुत सबको एक बार हमको कोई एक बार केवल नाम बता दो सब, तो कि डायबिटीज मेलाइटस को टेस्ट क्या क्या करते हैं, छोटू एक बार बताओ तो, सुबह अभिषेक, क्या क्या टेस्ट करते हैं डायबिटीज, हाँ बताओ तो। हाँ हाँ गुड। हाँ 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 गुड। और एक एक HbA1c बता दिए, उसके बाद। हाँ 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 हाँ, एक बेंडिस टेस्ट भी याद रखना है, बेंडिस टेस्ट को। हाँ बेंडिस टेस्ट को, हाँ तो बेंडिस टेस्ट कलर कोडिंग से हम लोग करते हैं। कलर कोडिंग किस तरह करते हैं, एक बार बेंडिस टेस्ट बाबू दानिश बताएगा, बताओ तो दानिश, बेंडिस टेस्ट किस तरह करते हैं। हाँ 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 हाँ। दिक्कत हो रहा है इसलिए। हाँ क्या, चलो ठीक है, यहाँ तक अब हम लोग देख लिया। आगे हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, डायग्नोस्टिक माइलाइटिस यहाँ तक देख लिए। आज से बाबू बहुत, आज जो हम पढ़ाए हैं भले जितना भी पढ़ाए उस तरह से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तुम लोग क्वेश्चन भी भेजेंगे। ठीक है, तो हम लोग अगला दिन से फिर क्लास को आगे मैनेजमेंट देखेंगे लोग। कल हम लोग को लगभग डायबिटीज मेलाइटिस अभी खत्म नहीं होगा, हमको इंसुलिन के बारे में पढ़ना है। इंसुलिन बहुत तरह का होता है, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, कल मैंने इंसुलिन में भी पढ़ेंगे लोग। अभी जो पढ़ रहे हैं लोग सब बाबू इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग कल मैनेजमेंट पढ़ेंगे लोग, इंसुलिन पढ़ेंगे लोग, हैंड तेन पढ़ते चलेंगे लोग। तब तक हम लोग जो जो हम लोग इंपॉर्टेंट है उसको आगे हम पढ़ लेते हैं। बोलो कुछ कर रहा है। अच्छा कल छुट्टी रख देंगे वो, ठीक है, यदि छुट्टी रख देंगे। ठीक है, हमको कल ध्यान ही नहीं था कि कल नहीं, तो हम कल छुट्टी रखते नहीं, केवल हम कल के इसलिए छुट्टी रखे थे बाबू, इसके लिए हम OGTT हम नहीं देखे थे बाबू। OGTT मतलब इतना नहीं, हम केवल OGTT बता देते हैं, देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा से बताना जरूरी है। ठीक है, चलो आज से मेरा नाइट ड्यूटी है तो कोई बात नहीं, कल छुट्टी रख देंगे, देखेंगे तो। ठीक है, चलो तो कल छुट्टी ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, ओके बाबू, सबको एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन, हमारे बाबू सब है सब।
ठीक है, चलो ठीक है, ओके भाई, ओके।